नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक संस्थान की तरफ जो ना सिर्फ हैदराबाद की बल्कि भारत की विरासत का एक अहम हिस्सा है, जिसका नाम गोलकुंडा फोर्ट है। इस किले का निर्माण सबसे पहले 12वीं सदी में काकतीय राजवंश ने किया था। बाद में इसे कुतुब शाही सुल्तानों ने अपनी राजधानी बना लिया। उन्होंने इसे न केवल मजबूत बनाया बल्कि कला, व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र भी बना दिया। गोलकुंडा फोर्ट का डिज़ाइन बहुत ही अनोखा है। यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर आप प्रवेश द्वार पर ताली बजाते हैं तो वही आवाज़ किले के शीर्ष तक सुनाई देती है। पुराने समय में ये एक तरह का सुरक्षा संकेत था, जिससे किसी अनजाने व्यक्ति का प्रवेश का पता चल जाता था। ये किला एक और वजह से दुनिया भर में मशहूर है, हीरे यानी डायमंड्स। गोलकुंडा के पास के खानों से दुनिया के कुछ सबसे मशहूर हीरे मिले हैं, जैसे कोहिनूर, होप डायमंड और ड्रेडसन ग्रीन। एक समय था जब यहाँ का डायमंड व्यापार दुनिया भर में चर्चा का विषय था। आज भी गोलकुंडा फोर्ट एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसकी भव्य दीवारें, रहस्य भरी सुरंगें और ऊपर से नज़र आता हैदराबाद शहर का दृश्य सभी लोगों को आकर्षित करता है। जब आप इस किले के अंदर चलते हैं तो लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। जब आप फोर्ट के ऊपर तक चढ़ाई करते हैं, लगभग 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर, तो ऊपर से हैदराबाद शहर का दृश्य देखना सच में अद्भुत अनुभव देता है। चारों तरफ से हवा चलती है और नीचे बिखरा हुआ पूरा शहर एक सुंदर चित्र की तरह दिखता है। फोर्ट के ऊपर भी काफ़ी भीड़ थी। लोग तस्वीरें खींच रहे थे, अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे। इतना पुराना किला होने के बावजूद उस जगह पे एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। और जब शाम होती है तब गोलकुंडा फोर्ट का लेज़र शो एक अलग ही रूप ले लेता है। रोशनियों और आवाज़ों के माध्यम से पूरे फोर्ट की कहानियाँ बताई जाती हैं। किस तरह यहाँ राज्य था, किस तरह युद्ध हुए और कैसे यहाँ से दुनिया के कुछ सबसे बड़े हीरे जैसे कोहिनूर निकाले गए। ये शो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है और वहाँ बैठकर सुनते वक्त आपको लगता है जैसे आप उस समय के राजा महाराजाओं के युग में जी रहे हो। गोलकुंडा फोर्ट सिर्फ एक पुराना किला नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी है। एक कहानी शौर्य, कला, व्यापार और विरासत की। तो अगर आप कभी हैदराबाद आएँ तो गोलकुंडा फोर्ट देखना ना भूलें। यकीन मानिए ये सफ़र यादगार बन जाएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का लेज़र शो, उसकी कुछ तस्वीरें, उसकी कुछ कहानियाँ। Who won the fight? The battle was won by the second Bahmani Sultan, Muhammad Shah. In 1363, he defeated Kapai Naik and fought 8 gates and 87 bastions in the crenellated wall, and 2 more stone walls within the outer rampart protect Bala Hissa. What is all this clapping about? Who are these people? Oh, merely tourists. Like you. When you entered the Bala Hisar, you must have come to a ground where the Sultan heard petitions and the Maharan's residence. Here, where the fabulous Rani Mahals and the Sultan's quarters were situated. This palace, with its luxuriously decorated rooms, open courtyards, verdant gardens and sparkling fountains, must have been a veritable paradise on earth. Sultan Quli was an able administrator. And the wife of an exiled prince. But here in Golkunda, I am the queen of the most successful Sultan of the Deccan. Without your constant support, Bhagirathi, we could not have regained our kingdom. Now you must really get down to improving the affairs of the state. We are aware of it. Mismanagement in the past 7 years has... ఎటికి ప్రాణములికనని తలచున్ క్రమరసములు రొమ్మున నొత్తున్ ఏగటి నోతునికనని పలుకున్ బబురే